कई दिन का भूखा इसे डांट के खिला दे राजा, बढ़िया बढ़िया बोटी इसे छांट के खिला दे राजा, और शेर भर ले पेट बेटा काट के खिला दे राजा। राजन, हमारा ये शेर आपके बेटे आपके लाडले धीरध्वज का मांस खाएगा। पहला वचन तो यह है। दूसरा वचन ये, राजा और रानी अपने हाथों से अपने पुत्र को चीर करके हमारे शेर के सामने डालेंगे, उसके बाद में शेर भोजन करेगा। और तीसरा वचन हमारा यह भी है कि पुत्र को चीरते वक्त राजा रानी या पुत्र की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, वरना हमारा ये शेर भोजन नहीं करेगा। साथियों, जिस शेर को जिमाने के लिए राजा मोरध्वज वचनबद्ध हो गए, जिस लाडले बेटे धीरध्वज के लिए वचनबद्ध हो गए, उस धीरध्वज की केवल 3 रोज पहले शादी करी थी। घर में ब्याहली बहू बैठी हुई है। अभी तो घर में वो खुशियां, शादी की वो खुशियां मनाई जा रही थी, और उन खुशियों को ये समझ लो एकदम से जैसे ग्रहण लग गया हो। राजा मोरध्वज सहम खड़े रह गए। हे साधु महाराज, आपने मुझसे मेरे पुत्र धीरध्वज को शेर के भोजन में मांगा है, लेकिन धीरध्वज, माता और पिता दोनों का अधिकार पुत्र के ऊपर हुआ करता है। मैंने आपसे वचन भर लिया है, धीरध्वज आधा बेटा मेरा है, आधा उसका, उसके ऊपर उसकी माता का भी अधिकार है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप निवेदन करना चाह रहे हो, आपके मन में कोई शंका है तो मना कर दीजिए। तो राजा कहते हैं कि न्यू मन मैला नहीं मेरा, न्यू मन मैला नहीं मेरा, एक कारण है मन मैले का, तुम साझेगी गई चीज मांग मेरा हक ना साधु केले का। इस धीरध्वज के ऊपर इसकी माता का भी बराबर का अधिकार है। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं एक बार जाकर के सलाह करके आता हूं। ठीक है, थोड़ी देर हम रुक रहे हैं, आपके हां की या ना की, हम हां और ना का हम इंतजार कर रहे हैं। मना करना हो तो अब कर दो, कहीं ऐसा ना हो यहां से निराश होकर के जाए कि नहीं, मैंने वचन दिया है तो मैं वचन को पूरा करने की कोशिश करूंगा। साथियों, राजा मोरध्वज चल करके कहा, अपनी रानी विद्याधरणी के पास में पहुंचते हैं। पति के आने की आहट सुनी, रानी विद्याधरणी अपने महल से, अपने कक्ष से बाहर निकल करके आती है, और जैसे ही पति के चेहरे को देखा, रानी विद्याधरणी की आंखों में आंसू भर आए। हे महाराज, आपका इतना उदास चेहरा मैंने जीवन में आज से पहले कभी देखा नहीं है। आपके चेहरे पर उदासी, आखिर बात क्या है? कुछ कह पाए उससे पहले राजा मोरध्वज की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। रानी, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज, बात क्या हुई? आज दरबारों में 2 साधु आए, शेर साथ में लेकर के, अभी रुके हुए हैं। उन्होंने मुझसे वचन भरवाए, मैंने वचन दे दिए, और वचनों में उन्होंने मुझसे तेरे बेटे धीरध्वज को शेर के भोजन में मांगा। पति के चेहरे को देखा, पुत्र के बारे में सोचा। रानी विद्याधरणी दोनों तरफ ख्याल करती है कि एक तरफ तो पुत्र की ममता और दूसरी तरफ कुल की मान मर्यादा। सोच गई, अगर तूने मना कर दिया तो राजा जीवित नहीं रह पाएंगे। कहती है, महाराज क्या हुआ? अगर आपने वचन दे दिए तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता इसलिए कि धीरध्वज तेरा भी बेटा है। अगर तेरी तरफ से रजाबंदी हो तो मैं संतों को हां कर दूं, वरना तू जाकर के मना करा। रानी विद्याधरणी समझाने लगते कि महाराज, अब केवल मेरा और आप ही का अधिकार धीरध्वज के ऊपर नहीं है। 3 रोज पहले अभी जो घर में दुल्हन यानी कि धीरध्वज की अर्धांगिनी जो शादी के पवित्र बंधन में बंध करके आई है, अब माता और पिता से ज्यादा अधिकार उस पुत्र वधू का है, इसलिए उसकी भी तो सलाह करनी चाहिए। रानी, तू जा, सलाह करके आ। पहुंचती है पुत्र वधू के पास में, जाकर के रानी विद्याधरणी ने बड़े नम्र स्वभाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए वो बात बताई। तो पुत्र वधू लाजवंती ने यह कह दिया, सासू मां, पति आपका भी है,
क्या आप अपने पति को किसी शेर के भोजन में दे सकती हो? अगर आप दे सकती हो तो मेरी तरफ से हाँ है। इस बात को सुनकर के मुख से बोल नहीं निकल पाया, चुपचाप वहां से निकल आई, आकर के कहती है महाराज पुत्र वधू ने इस तरह का सवाल मेरे सामने रख दिया, मेरे मुझसे कोई जवाब नहीं बना। सास से ज्यादा मान ससुर का बहू रखती है, आप उसके धर्म के पिता हो। राजा मोरध्वज चल करके अपनी पुत्र वधू लाजवंती के पास में पहुंचते हैं। धर्म पिता और पुत्र वधू के बीच में सवाल और जवाब है। पिताश्री आइए, पिताश्री आइए। सबसे पहले आपकी इस बेटी का आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार करें। हे बेटी। जी पिताश्री। आज तेरे धर्म पिता तेरे पास में बहुत बड़े धर्म संकट में फंस करके तेरे पास आया है। आज तो मेरे मुख से कोई आशीर्वाद भी तेरे लिए नहीं निकल पा रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो? आज मैं सोच में हूं कि मैं अपनी धर्म की बेटी अपनी पुत्र वधू लाजवंती को आशीर्वाद दूं, तो कौन सा आशीर्वाद दूं? पिताश्री आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? अगर कोई जरूरी ही कार्य था तो आप अपनी इस बेटी को अपने पास बुला लेते। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? बेटी काम ही कुछ ऐसा था कि तेरे पास तक मुझे आना पड़ा। ये देख रही हो मेरे हाथ में क्या है? आपके सर का ताज। और पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने सर से उतार कर इस ताज को हाथ में क्यों ले रखा है? बेटी मुझे नहीं लगता कि ये शायद दोबारा से मेरे सर पर ये ताज सजाया जाए। क्यों? ये सर का ताज मैंने आज उतार करके अपने हाथों में ले रखा है। इस ताज की लाज अगर आज इस दुनिया में कोई बचा सकता है तो मेरी धर्म की बेटी, मेरी पुत्र वधू लाजवंती तुम हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताश्री, आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहते हो? ये सर का ताज मेरे हाथों में रुक नहीं पा रहा। मैं तुझसे एक अर्ज कर रहा हूँ। क्या? ओ तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। नहीं पिताश्री नहीं, इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। आज मैं अपने ये सर की पगड़ी, अपने सर का ये ताज उतार करके अपनी बेटी, अपनी धर्मसुता, अपनी पुत्र वधू लाजवंती के चरणों में रख रहा हूँ। नहीं ऐसा मत कीजिए। ओ तेरे पाया मैं धरूं ताज ने, तू आज राख दे मेरी लाज ने। अरे तेरे पाया मैं धरूं ताज ने, तू आज राख दे मेरी लाज ने। तेरे पाया मैं धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। वो स्वर्ग बराबर घर में तेरे, अरे स्वर्ग बराबर घर में तेरे, नरक बना बड़ आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावण आया बेटी। भरा हुआ तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का मैं आज मिटावण आया
बेटी भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। हो मांगू दान पति का कर दे नहीं पिताश्री। तेरे आगे झोली भर दे ओ मांगू दान पति का कर दे तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना समा मेरा तेरे पाया में धरूं ताज ने तेरे पाया में धरूरी ताज ने। कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, माता पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। वो मात पिता से ज्यादा बेटी अरे मात पिता से ज्यादा बेटी पत्नी का अधिकार हो से सती वीर तो जती मर्द की जड़ में ताबे तार हो से प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से प्राणपति तो इस दुनिया में जीने का आधार हो से। हाँ आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा ओ आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। हो जिसके सिर सेहरा तेरे पाया में धरूं ताज ने तेरे पाया में धरूरी ताज ने। जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। बेमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। हो दान पति का करे के हमारे दान पति का करके हमारे कुल की लाज बचा दे बेटी जिंदगी भर ना भूलूं सर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी होनहार बलवान बतावे अरे होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। हो कर तीस का जब फेरा तेरे पाया में धरूं ताज ने तेरे पाया में धरूरी ताज ने।
समर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कहीं रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं झिकाते मेरा मांस कमाना से, मेरे पति से नहीं झिकाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झिकाते मेरा मांस खवाना से। वो जिसने बेटी जन्म दिया, अरे जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन धन तेरी जननी माई। फिर झांकी से चिपका ली बहू, आंखों के में आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। अरे है ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। तेरा पाट्याना तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने आज राख दे मेरी लाज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। मैं बेटी तू बाप मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे